हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, ये जो इस बार का वीडियो लेक्चर है इसमें मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चंस, और स्पेशली ये जो टॉप 5 क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूँ ये उसका टेस्ट 2 है, जिसमें कि इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस हैं और वो किसके लिए, स्पेशली टेट और बीईओ के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। तो ये टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट नंबर 1 भी बन चुका है जो मैंने अपलोड किया है, तो जो लोग देखना चाहते हैं वो उसको भी देख सकते हैं। आइए हम चलते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर की ओर। स्टूडेंट्स, जैसा कि इसमें देख सकते हैं, आपको मैंने बोला है इससे पहले भी कि आपको क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको सबसे पहले ये क्वेश्चंस लगाने हैं। लगा लेने के बाद में आप वीडियो लेक्चर को देखेंगे कि उनका आंसर क्या रहा। कहीं पर कोई डाउट है तो वो आप अपना क्लियर कर सकते हो। कोई बात लगती है पूछने को तो वो भी आप पूछ सकते हो। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने वीडियो लेक्चर पे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये मिरर इमेज पे बेस्ड है कि अगर कहीं पर कोई टाइम दिया गया हो, जैसे कि 7:20, तो यदि घड़ी में 7:20 का समय हो तो कह रहे दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए मैंने बताया आपको कि याद रखिएगा, कभी भी अगर टाइम को लेकर के मिरर इमेज आ जाए तो उसमें करना ये है, आपको दिए गए समय, जो भी समय दिया हो, उसको 11:60 से घटा दें। 11:60 से घटा दें कितना, 7:20। ये लीजिए 7:20 घटा दिया। 60 से 20 चले गए 40, 11 से 7 4। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। यदि किसी घड़ी में 7:20 होगा तो जो उसका मिरर इमेज बनेगा, यानी दर्पण प्रतिबिंब, वह बनेगा जाकर के 4:40। ऑप्शन ए विल बी राइट। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, ये कैलेंडर पर बेस्ड है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने कैलेंडर के भी 3-4 वीडियो अपलोड किए हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप उसमें जाकर के प्लेलिस्ट से उन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। आप कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष, अब शताब्दी वर्ष पहले क्या होता है हम इसको समझ लें। देखिए, जब भी 100 वर्ष का ग्रुप कलेक्ट हो जाता है तो उस 100 वर्ष का ग्रुप जब बनता है तो उसका जो अंतिम वर्ष होता है उसको शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे 1100वां वर्ष, 1200वां वर्ष, 1300वां वर्ष, 1400वां वर्ष। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि जब कोई शताब्दी वर्ष हो तो कौन सा दिन किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। अब जो किसी भी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन ये बिल्कुल फिक्स होते हैं, तो कौन सा हो सकता है। देखिए, उसका एक तरीका ये भी है, अगर हम देखें, एक छोटी सी बात समझें कि किसी भी शताब्दी का कौन सा प्रथम दिन हो सकता है और कौन सा, यहाँ पे हम प्रथम दिन देखेंगे और यहाँ पे हम अंतिम दिन। और मैं आपको दोनों दिन निकालना सिखा देता हूँ। देखिए, जब कैलेंडर का निर्माण हुआ होगा तो सबसे पहले तारीख क्या पड़ी होगी, वह तारीख रही होगी 1-1-1, यानी कि पहले वर्ष का पहला महीना और उस पहले महीने का पहला दिन। तो अगर इसमें टोटल ऑड डेज की वैल्यू आप निकालोगे तो वो आएगी 1। और जो 1 होता है वो स्टैंड करता है किसके लिए, ये सारी बातें मैंने
अपने वीडियो लेक्चर में बताई हैं, तो आप लोग समझ लेना। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज एक आता है तो एक स्टैंड करता है किसके लिए? सोमवार के लिए, यानी मंडे। तो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? सोमवार। और 100 वर्षों की शताब्दी होती है, तो 100 वर्षों में कोई पूछे ऑड डेज कितने होते हैं, ये भी मैंने बताया है। टोटल ऑड डेज कितने होते हैं? 5। यानी कि 100 वर्ष जब पूरे हो जाएंगे तो यानी 100वें वर्ष का अंतिम दिन, उसमें अगर ऑड डेज निकालेंगे आप तो टोटल ऑड डेज की वैल्यू कितनी आएगी? 5। और 5 किसके लिए स्टैंड करता है? 5 मैंने बताया है ये स्टैंड करता है फ्राइडे के लिए, यानी शुक्रवार। यानी किसी पहली जब शताब्दी हुई होगी तो उसका प्रथम दिन क्या रहा होगा? सोमवार, और अंतिम दिन शुक्रवार। तो सोचो, जब प्रथम शताब्दी ये रही होगी तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन, जब पहली शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार है तो दूसरी शताब्दी का पहला दिन क्या रहा होगा? शुक्रवार के बाद कौन सा? शनिवार। अब दूसरी शताब्दी यानी कि 200वें वर्ष का अंतिम दिन, तो 200 वर्षों में ऑड डेज की वैल्यू कितनी आती है? 100 वर्ष में 5, 5, 5, 10 भाग 7 यानी 3। और 3 किसके लिए स्टैंड करेगा? 1 सोमवार के लिए, तो 2 मंगलवार के लिए और 3 बुधवार के लिए। तो अंतिम दिन दूसरी शताब्दी का क्या हो जाएगा? बुधवार। अब दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार है तो तीसरी शताब्दी का पहला दिन गुरुवार। और तो फिर वही बात आई, 300 वर्षों में ऑड डेज की वैल्यू कितनी आएगी? 100 में 5, तो 300 में 15, 15 भाग 7, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1 बोले तो सोमवार। तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार। तो चौथी शताब्दी का पहला दिन क्या हो जाएगा? मंगलवार। और 400 में ऑड डेज कितनी वैल्यू होती? 0 किसके लिए? रविवार। और फिर से वही प्रक्रम शुरू। 5वीं शताब्दी का पहला दिन सोमवार तो अंतिम दिन शुक्रवार, 6ठी शताब्दी का पहला दिन शनिवार, एंड सो ऑन। यानी कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ सोम, शनि, गुरु, मंगल। और अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है? शुक्र, बुध, सोम और रवि। तो अंतिम दिन पूछा गया है तो मंगलवार इसमें नहीं है, गुरुवार इसमें नहीं है, शनिवार इसमें नहीं है, बट सोमवार इज गिवन, दैट इज योर आंसर। और आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो हम लोग इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बढ़िया कोडिंग डिकोडिंग का है। मैं आप स्टूडेंट से ये भी कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत से टेस्ट के रूप में अपने वीडियो लेक्चर बनाए, छोटे छोटे वीडियो हैं जिनको बहुत आसानी से आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने डाइस है यानी पासा है, कैलेंडर है, डायरेक्शन पर आधारित क्वेश्चंस हैं, ब्लड रिलेशन पे हैं, और भी मैं धीरे धीरे बना भी रहा हूँ। और मैंने ये भी बताया आपको कि आप किस टॉपिक पे कोई वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ये मुझे पूछ सकते हो, बता भी सकते हो। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे सन का कोड। अब देखिए कह रहे सन का कोड क्या है। सन का कोड इन्होंने लिखा है RTTVMQ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो कोडिंग डिकोडिंग इतनी आसानी से नहीं आती है, जब आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करते हैं तो ही आप इसको सीख पाएंगे। वैसे मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर आप देखें ये जो S है, इस S से पहले का एक लेटर लिया गया और इससे बाद का, ठीक है ना, RST। ऐसे ही जरा गौर से देखिए, U से एक पहला कौन आता है? TUV। ऐसे ही जो N है ना, ठीक है ना, N से पहले क्या आता है? M, और N के बाद क्या आता है? O। यानी कि जो शब्द के लेटर हैं उनसे एक पहले का लेटर और उनके बाद का लेटर।
तो इसी तरीके से पूछा जाए कि जग का कोड क्या होगा, तो भाई इसके एक पहले का लो एक बाद का। जे से पहले क्या आता है, आई जे के। यू से पहले क्या आता है, टी यू वी। जी के पहले क्या आता है, जी साथ होता है ना, तो एफ जी एच, यानी यही आपका कोड हो गया आई के टी वी एफ एच, एंड दैट इज गिवन इन द आई के टी वी एफ एच इन द ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक खेत में कुछ जानवर और मजदूर हैं। ये देखिए, ये वाला बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन होता है, जिसमें करते क्या हैं कि कुछ लोग दे देते हैं और कुछ जानवर, या कभी कभी जानवर ही दे देते हैं, लेकिन उन जानवरों में भी बेसिक बात इतनी रहती है कि एक समूह के ऐसे जीव रखे जाते हैं जिनके 2 पैर, और एक ऐसा समूह रखा जाता है जिसके 4 पैर। यहाँ पर भी वही है, जब जानवर रखा गया तो ये ऐसा जीव जिसके 4 पैर हैं, और यहाँ मजदूर यानी इंसान जिसके कितने पैर होते हैं, 2 पैर हैं। गणना करने पर सिरों की संख्या बता दी 120 यानी 120। जब पैर गिने गए तो उनकी संख्या, यानी कि दोनों समूहों के जो टोटल पैर की संख्या 340। वहाँ कितने जानवर थे। देखिए, एक तो तरीका है गणितीय ऑपरेशन करके, मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू इसको आप लगाएं, लगेगा कि इनकी वैल्यू x करके और इनमें कर लें। मेरी तरफ से एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत इजी है, बिल्कुल कुछ भी करना नहीं, मेरी बात ध्यान से समझना और सीखना। करना क्या है, सिरों की संख्या लिख लीजिए आप, ये रही सिरों की संख्या, गुणा किससे करना, ध्यान देना। इन्होंने पूछा क्या, वहां कितने जानवर थे, जानवर का पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, जो दूसरा जीव हो, जैसे कि मजदूर हो, पूछा किसका गया है, जानवर, तो आप क्या गुणा करोगे, जिसका नहीं पूछा गया। किसका नहीं पूछा गया, मजदूर। मजदूर के पैर कितने होते, 2, 2 से गुणा कर दो, वैल्यू कितनी हो गई, 240। ठीक, अगला स्टेप, इस संख्या को, ये जो कुल पैरों की संख्या है, अगर ये संख्या ज़्यादा हो या कम हो, हमें इस संख्या से ये इनका अंतर निकाल लेना है। यानी हम 340 से इसको घटा दें, 0 0 100। ओके, अंतिम स्टेप क्या करना है, इसको भाग दे दो 2 से, दैट इज योर आंसर, 50 विल बी योर आंसर। ये लीजिए, जानवर कितने होंगे, 50। देखिए 50 जानवर होंगे, समझना। कुल सरों की संख्या कितनी है, 120। 120 यानी सर तो एक ही होता है, तो इस 120 में जानवर कितने हैं, 50, तो 70 क्या होंगे, मनुष्य। एक जानवर के पैर कितने होते हैं, 4, तो 50 के कितने हो जाएंगे, 200। एक इंसान के पैर कितने होते हैं, 2, तो 70 के कितने हो जाएंगे, 140। 340 पैरों की संख्या आ गई। क्लियर है इतना। चलिए अब चलते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न पे। निम्नलिखित आरेखों में से किसमें पक्षी, तोता और चमगादड़ को प्रदर्शित करता है। देखिए, ये आपने सीखा भी होगा, वेन आरेख पर मैंने सबसे पहला अपना वीडियो डाला है, जिसको आप जाके देख सकते हो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रखे हैं मैंने, और इसमें सामान्य तौर पे लोग अपनी अप्रोच लगाते हैं, हालांकि वो लगानी भी चाहिए, लेकिन इसकी डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने उसमें बताई है, और जब वो इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ सीखोगे। खैर, पक्षी, तोता, अब देखिए जितने भी तोते होते हैं वो पक्षी में आते हैं, जैसे कि ये, लेकिन चमगादड़ जो है वो पक्षी नहीं होता है। चमगादड़ एक स्तनपायी जीव है, इसलिए वो पक्षी नहीं है, और ना ही कोई चमगादड़ तोता होता है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरे इस वीडियो लेक्चर के अब तक के क्वेश्चंस। ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब मैं टेस्ट नेक्स्ट बनाऊं, टेस्ट नंबर 3, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। आज के लिए इतना ही।
थैंक यू।